नमस्कार। आज देश की राजनीति किस ओर जा रही है, यह कह पाना अपनी जगह पर एक बहुत ही कठिन दौर कह सकते हैं। आखिर ऐसी क्या कारण है या ऐसा क्या राजनीति का सिस्टम है या फंडा है जिसके तहत हम बांग्लादेश और नेपाल जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हम अपने भारत देश में भी कराना चाहते हैं। कौन शख्स है ये, कौन सी शक्तियां हैं ये, और इससे आखिर क्या हासिल होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से दिखाई भी दे रही है। आज 8 सितंबर को नेपाल की घटनाक्रम हुआ था और ठीक 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने लद्दाख में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। भूख हड़ताल पर बैठे थे। 10 को भूख हड़ताल पर बैठने के पश्चात 18 तारीख को कुछ ऐसे बयान, ऐसे भड़काऊ बयान आए जिसकी प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। उसके बाद 24 तारीख को लद्दाख सुलग गया। दूसरी ओर अहमदाबाद, बरेली, तौफीक रजा जैसे लोगों के बयान, भड़काऊ बयान, लोगों को दंगे के लिए उकसाने जैसा बयान आने शुरू हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी राजनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है? कौन है इसके पीछे? क्या कारण हो सकता है? अगर हम राजनेताओं की बात करें तो नेपाल जैसी स्थिति महाराष्ट्र और भारत में भी हो सकती है। भ्रष्टाचार से ताकत मिलती है, लेकिन नेपाल क्रांति ने रास्ता दिखाया है, संजय राउत का बयान है। वहीं दूसरी ओर वोट चोर गद्दी छोड़, मैं जेनजी के साथ, राहुल गांधी का बयान है। भारत की स्थिति ठीक नहीं, अंदर ही अंदर असंतोष है, जनता के अधिकार छीने जाएंगे तो ऐसा ही होगा, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की बयान। ये बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी विरोध करते करते कहीं देश विरोध तो नहीं, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे बीच में सहकार भारती के मुखर वक्ता, प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद दुबे जी मौजूद हैं। साथ ही साथ में शिक्षा जगत के KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्राचार्य श्री कृष्ण कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं। विधि की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें तो हमारे बीच में प्रसिद्ध अधिवक्ता मनीष रंजन सरल जी भी मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और आज का प्रश्न, मोदी विरोध करते करते कहीं देश विरोध तो नहीं, इस प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे आदरणीय अरविंद जी से। आपने जो प्रश्न किया, वास्तव में ये सोचनीय विषय तो है, लेकिन सोचनीय विषय के साथ साथ दूसरी चीज भी हम सोचते हैं और कहते भी हैं
जो जेनजी नेपाल में शुरू हुआ वो 3 मुद्दों को लेकर शुरू हुआ। एक तो भ्रष्टाचार पर शुरू हुआ, भ्रष्टाचार मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था परिवारवाद, क्योंकि जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके बेटे विदेशों में अय्याशी कर रहे थे, फोटो पोस्ट कर रहे थे। तो जो बेरोजगार युवा था, क्योंकि तीसरा मुद्दा था बेरोजगार, बेरोजगार युवा या बेरोजगार जेनजी बार बार आंदोलित क्रोधित हो रहा था, झुलस रहा था कि मेरे ही वोटों से मेरे ही शोषण करके ये इतरा रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं। 3 मुद्दों को लेकर जेनजी का आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो गया नेपाल में। ये सही है कि कितना भी कोई कहे, भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार में परिवारवाद नहीं है, इसलिए परिवारवाद को लेकर जेनजी का आंदोलन कतई नहीं होगा, ये विश्वास रखिए। दूसरा, भ्रष्टाचार पर भी आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि आज जबकि अपेक्षा आज भ्रष्टाचार बिल्कुल नील है। भले ही कोई कहे, बार बार नेता विपक्ष राहुल जी कहें, लेकिन आज तक वो एक भी भ्रष्टाचार, चाहे वो राफेल पर हो या किसी मिसाइल पर हो या जिस पर भी हो, एक बात भी कोर्ट में वो न सिद्ध कर पाए न टिके। यहाँ तक कि अडानी को भी ले आए विदेश के, अमेरिका के कुछ लोगों ने कहा और उस पर वो ले आए कि ये देखिए इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घपला हुआ तो जरूर कुछ नुकसान तो हुआ देश का, कि हमारे शेयर मार्केट गिर गए, हमारी मार्केट धड़ाम हुई, उनके शेयर घटे, नुकसान तो हुआ। लेकिन आज उसी अमेरिका की जांच एजेंसी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई घपला नहीं, अडवाणी ग्रुप का कोई इसमें मामला नहीं। वो हमेशा जनता को भड़काते तो हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जाते, और जिस मुद्दे में कोर्ट भी चले गए वहां से भी उसको सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए भ्रष्टाचार कतई नहीं सिद्ध कर पाए, और न भ्रष्टाचार इस देश के युवा पर चिपका पाएंगे। ये 2 मुद्दों पर जेनजी नहीं करा सकते। तीसरा मुद्दा बचता है कि बेरोजगारी। ये सही है, ये देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, बढ़ रही है रोज, तो नौकरियां सीमित हैं, क्योंकि अब मशीनरी युग है, तमाम टेक्निकल जो 10 लोग करते थे वो 3 लोग कंप्यूटर कर रहे हैं। ये बात सही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी में जेनजी को ये विपक्ष के लोग आग तो लगा सकते हैं, लेकिन मोदी जी आज की नहीं, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे की सोचते हैं, और उन्होंने इसको सिद्ध भी कर दिया। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ। जिस दुकान में बोर्ड लगा होगा स्वदेशी, शुद्ध स्वदेशी माल मिलता है, उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो जब स्वदेशी का नारा ले आए, किसी पूरे विश्व को नहीं डरे वो, और स्वदेशी का नारा दिया, और जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया अभी कुछ दिन पूर्व, तब उन्होंने स्वदेशी का जोड़ दिया। स्वदेशी का मतलब है कि जब हम नीचे छोटे छोटे लोग अपना अपना उद्योग लगाएंगे, वो कोऑपरेटिव के माध्यम से भी लगाएंगे, और तमाम एमई सेमी तमाम संस्थाओं से, प्रधानमंत्री से लोन लाखों रुपया करोड़ों मिल रहा है, और योगी सरकार भी दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब लोग स्वयं का रोजगार लगाएंगे और उनमें अनुदान भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे, ब्याज भी कम लेंगे, तब अगर स्वदेशी के लोग मन चला गया और स्वदेशी माल दुकानों में बिकने लगा और हमारा इंटरेस्ट स्वदेशी पर बढ़ गया, तो आप ये पक्का मानिए कि लोग जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे कम होगी। इसलिए ये तीनों मुद्दों पर, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के विरोध करते करते सही है कि देश का विरोध करने लगे, सेना का विरोध करने लगे, हर सरकारी संस्था का विरोध करने लगे। ये आज मतदाता को भड़काते तो हैं, लेकिन आप मेरी बात को नोट कर लें कि जेन जी का आंदोलन भारत में इन तीनों मुद्दों पर नहीं होगा। जिस मुद्दे पर ये कर सकते थे, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने छू लिया है कि 10 साल के अंदर यहाँ बेरोजगारी बहुत कम होगी, स्वदेशी आसमान पर होगा, लोगों के हाथ में काम होगा, इतना पैसा दे देंगे कि अब लोग बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। और दूसरे भी और जो कुछ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण में क्या करेंगे वो भी वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन जेन जी यहाँ कामयाब नहीं होगा। मनीष जी, जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि जेन जी यहाँ पे कामयाब नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी का कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़, हम जेन जी के साथ हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी नेता हो, वो जो भी वातावरण बनता है उसको भुनाने का प्रयास करता है, चाहे सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, उसका काम ही राजनीति करना है। अगर वो इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे क्या?
बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति मुद्दे को भुनाने का प्रयास करता है। जैसे भाई साहब ने बोला कि 3 मुद्दों पे जंजी हुआ, जो भारत में नहीं हो सकता है, जहां तक मेरा मानना है। अभी नया उत्तराखंड में आपने सुना होगा कि पेपर लीक वाला मामला चल रहा है। तो जैन जी का मतलब ये विचारधारा है, एक नौजवानों की टीम है, वो हर जगह होती है और उसके सबसे ज्यादा मुद्दे उसी के होते हैं, क्योंकि वो अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा होता है। अगर उसको पग 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 पर कोई व्यवधान मिलेगा तो वो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर का उबाल खून का बहुत हमारे आपसे अधिक होता है। उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि मान लीजिए, मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, आज चुनाव के दौरान में हम लोग इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, युवाओं से हो या किसी भी महिलाओं से हो, उसको हम पूरा नहीं कर पाते, वो भी एक विरोध का कारण बनता है। तो ये कहना तो उचित नहीं है कि 3 मुद्दों के कारण ही जेनजी अपना विरोध प्रदर्शन करता है। उसके लिए नए नए रोज नए मुद्दे हैं। अब मान लीजिए कोई जेनजी का जो ग्रुप है, स्कूल कॉलेज में अगर उसको एडमिशन नहीं मिला तो भी तो विरोध का एक अंग ही है ना। तो इसलिए कोई भी कारण हो, सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं, सरकार कर भी रही है कि इसको बहुत, कहते हैं ना, अपने घर के बच्चे को बहुत पुचकार के संभाल के समझाना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं यार बच्चा बड़ा हो गया, इसको डांटेंगे तो ये भ्रमित हो जाएगा। तो सरकार एक पिता तुल्य होती है, माँ तुल्य होती है। तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे की तरह इनको संभाल के अगर रखेंगे तब तो बच्चा हमारा सही दिशा पे जाएगा। अन्यथा घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो ये बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा कस्मान जी, जैसा कि अभी आप मनीष जी ने कहा है कि आप सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तराखंड का उदाहरण दिया है, लेकिन संजय सिंह दूसरी ओर कह रहे हैं कि ये स्थितियां भारत में बन रही है, असंतोष बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में भारत में भी इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। कहीं इसके पीछे जंजी एम तो नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आदरणीय सुशील जी। ऐसा है कि धन्या ही भारत वर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। ये जो भारत की भूमि है ना, भारत की जो मिट्टी है, ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है, इसमें शक आए, हूण आए, किसान आए, मंगोल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, सभी ने अपनी व्यवस्था को या भारतीय संस्कृति को रौंदने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं। क्योंकि यहाँ की एक ऐसी मिट्टी है, ये एक ऐसी धरती है कि यहाँ की जड़ें, जो भारतीयता की जड़ें हैं, जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, वो इतनी गहरी है कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, हर टाइम नहीं, कुछ समय के लिए, क्योंकि विपक्ष, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि उसको बेरोजगार हो जाएगा, यदि वो जो है मुद्दे नहीं उठाएगा तो बेरोजगार हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में, लेकिन देश हित, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि देश हित में सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। चूंकि जेनजी जो युवाओं का, ये निश्चित रूप से जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये निश्चित रूप से बात है। लेकिन आप ये देखिए कि वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा युवा है, जो हमारे जेनजी ग्रुप है, और आपने जेनजी एम की बात की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार को और क्या कहते हैं, विचलित करने का या अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है, ये विपक्ष का भी उसमें पूरी तरह योगदान है। और इसके साथ साथ जो जेनजी एम की बात की, अभी आपने बरेली की घटना देखी, तो बरेली की घटना में आपने देखा कि जिस तरह से एम जो फैक्टर है, उसने किस तरह से बिल्कुल सड़कों में आकर के उत्तर प्रदेश सरकार को और चुनौती देने का काम किया। लेकिन जहां पर नेतृत्व इतना स्ट्रांग है कि वो चलने वाला नहीं है, और चूंकि अब अभी हम देख रहे थे कि उनके समर्थन में लोग जो है युवा खड़े थे और वो कह रहे थे कि योगी जी, मोदी जी, आप जो है संघर्ष करिए, हम सब आपके साथ हैं।
तो यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर ये जनजी आंदोलन, चाहे वो संजय सिंह जी का बयान हो, सब लोग, दुनिया, हिंदुस्तान पूरा समझ रहा है, युवा भी समझ रहा है, लेकिन उसके जो स्थानीय मुद्दे हैं ये हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन वो इतने बड़े मुद्दे, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो तख्ता पलटाने की जैसी स्थिति हो। ये तो समस्याएं तो हर युग में, हर कालखंड में, हर समय रही हैं और रहेंगी। ऐसा नहीं है, जीवन है तो समस्याएं हैं और उसमें हर तरह से जो है स्थितियां, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा अपना मानना है कि ये भारत भूमि है और यहाँ पर इस तरह के कुत्सित प्रयास थोड़ी समय के लिए हमको विचलित तो कर सकते हैं, लेकिन ये चाहें कि हम अपने कामयाब हो जाएं, हम अपनी जो है नापाक इरादे हमारे कामयाब हो जाएं, तो वो कतई कामयाब होने वाले नहीं है। और चूंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, चूंकि वो ग्लोबल लीडर हैं, वैश्विक नेता के रूप में आज वो काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनके आभा मंडल को, उनके प्रभाव को समझ रही है और जान रही है। और जैसा कि अरविंद जी ने स्वदेशी की बात की, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो इससे रोजगार की जो व्यवस्थाएं हैं वो असीमित बढ़ रही हैं, बढ़ने जा रही हैं। तो निश्चित रूप से जब हमारे देश में सब कुछ हमारे युवाओं को, हमारे क्या कहते हैं यंगर्स को जो ये सारी सुविधाएं मिलेगी, तो किसी प्रकार का ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि विपक्ष की या क्या कहते हैं जनजी एम की ये जो कुत्सित प्रयास है या उसकी जो ये क्या कहते हैं योजना है वो सफल होने वाली नहीं है। जैसा कि आपने कहा योजना सफल होने वाली नहीं है, इसी पर संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो इसको ये प्रयास किया गया लद्दाख की घटनाक्रम को कि यह एक जनजी द्वारा प्रायोजित था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बाद में जब इस पर जांच हुई तो पता लगा ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। इस पर आपका क्या कहना है? फिर मैं वही बात कहूंगा, ये लोग राजनीतिक लोग हैं, चाहे राहुल जी की पार्टी हो चाहे मोदी जी की हो। मोदी जी प्रधानमंत्री हम सबके पिता तुल्य हैं, गार्जियन होता है प्रधानमंत्री जो होता है। संबित पात्रा का बयान हो या कांग्रेस का कोई भी बयान हो, वो राजनीति से प्रेरित होता है और लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उस पर आपत्ति नहीं कर सकते। कांग्रेस वाले कहेंगे कि भाजपा का काम है, भाजपा वाले कहेंगे कांग्रेस का काम है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, हम लोग कोर्ट कचहरी वाले लोग हैं, जो चीज सिद्ध होती है वो मानी जाती है, जिसका सबूत होता है वो माना जाता है। यदि कांग्रेस ने काम किया है तो आज कांग्रेस के लोग बाहर क्यों, उनको अंदर क्यों नहीं किया गया? भाई अगर हमारे पास सबूत है कि किसी व्यक्ति ने हमारे घर को आग लगा दी है, तो कोर्ट है, कचहरी है, आप जाइए, सबूत दिखाइए, उसको अंदर करिए, किसने रोका है? ये केवल बयानबाजी है और सबूत है, और अगर आप उसको अंदर नहीं कर रहे हो तो आप भी मुद्दे को भुनाना चाहते हो, दूसरी पार्टी को बदनाम करना चाहते हो। किसी के अगर बगल में चोरी हो गई है तो यहाँ पर तो अगर केवल नाम ले लिया जाता है तो पुलिस वाले उठा के अंदर कर देते हैं। तो फिर जिसने अगर इतना बड़ा काम किया है, आप कह रहे हो कि इसने ये जो जनजी का आंदोलन वहां पे हुआ है उसका सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है, तो सबूत आपके पास हो तो उठा के उनको तुरंत अंदर करिए, क्योंकि अगर आप उनको अंदर नहीं करेंगे तो यही चिंगारी आग बन सकती है। तो उसको डिले करने की, देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे सब लोगों को चिन्हित करिए, सबूत जुटाइए और सबको उठा के आप जेल में डाल दीजिए, तब तो देश को हम बचाने का काम कह सकते हैं कि हमने प्रयास किया। पता लगा, मुझे पता है कि ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है और मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो एक तरह से मैं भी तो उसमें योगदान कर रहा हूं, मैं उसको उठा के अंदर क्यों नहीं कर रहा हूं? क्या भारत में नियम कानून खत्म हो गया? नियम कानून है, कोर्ट कचहरी है, तो उसका उपयोग करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारत सरकार को अविलंब बयानबाजी से बचना चाहिए और कोई ठोस कदम उठा के सबको अंदर करना चाहिए, मेरा ये विचार है। अरविंद जी, आप मनीष जी की बात का खंडन करेंगे? मनीष जी ने जो कहा, कहना बड़ा आसान है। आप इसमें मतदाता जो जिस दल का होता है, भावनात्मक खेल बहुत लंबा होता है। आप लाख चोरी करिए, लेकिन अगर भावनाएं आपके साथ कैश कराने में आप कामयाब हो गए और आप चोर हैं और पुलिस अगर सामने आपको गिरफ्तार करना चाहे तो 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस को मारपीट हो जाएगी और आपकी मुल्क छुड़ा ले जाएंगे।
देखिए, ये राजनीतिक खेल है। हम भी जानते हैं, क्योंकि हम सरकार, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो जानते हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है 100% निराधार है। ये टिक नहीं सकते, कोर्ट जा नहीं सकते, ये चाहे जितनी संस्थाओं को गाली दें, लेकिन अगर हम साक्ष्य भी मिल गए और इनको किसी को छू लिया तो जनता का संपैथी इनके साथ गेन करेगी। और ये गलत लोग अपनी गलती को जब कुछ होगा तो गलती को, देखिए मैं सही कह रहा था, सरकार ऐसा कतई कदम नहीं उठाएगी जानते हुए कि गलत कह रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको संपैथी गेन नहीं करने देगी। और जिन लोगों ने ये हरकत की है, आप वो सब जेल जाएंगे और सबको सबक सरकार सिखाएगी। सरकार ऐसे लोग छोड़ती नहीं है, लेकिन इनके जो आका हैं, क्योंकि वो दूर से खेल खेलते हैं, इसलिए उनके आका एक कतई मत समझे, वो राजनीतिक दल के हैं, उनके साथ जनता की संपैथी गेन हो जाएगी। और फिर हो जाएगा कि लीजिए सरकार सबको जेल भेज रही सरकार, क्योंकि जनता को संपैथी सद्भावना लोगों से जुड़ती है। और जो मार खाता है, जैसे आपको एक्सीडेंट हो जाए, लाख मोटरसाइकिल वाले की गलती हो, लेकिन कार वाले को लोग मारते हैं, क्योंकि संपैथी एक्सीडेंट जिसके साथ होता है उसके साथ होती है, गलती लाख उसकी हो, लेकिन मारा कार वाला जाएगा, लगता है उसकी हत्या भी हो जाए। इसलिए सरकार ये गलती कभी नहीं करेगी, जानती है कि कांग्रेस विपक्ष पूरा ये काम कर रही है, इनको अभी नहीं छुएगी, लेकिन जिनके द्वारा करा रही है वो सब जेल जाएंगे। इनका मकसद कभी कामयाब नहीं होगा, न जेएनजीएम न विपक्ष, चाहे वोट चोरी का आरोप लगाता रहे, ये कभी नहीं सिद्ध कर पाएंगे, चाहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने इतना बढ़िया सिस्टम बना के देश को रखा है, हर व्यक्ति को दिख रहा है कि देश की तरक्की। आज हम कभी छोटी छोटी चीजें निर्यात करते थे साहब, आज हम फाइटर प्लेन निर्यात करेंगे, हम मिसाइल निर्यात करेंगे, तो आज जब निर्यात बड़ी चीज करेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। आज देश विदेशी मुद्रा से भंडार भर रहा है, 5वें नंबर पर चला गया। बेरोजगारी के लिए हम बहुत बहुत बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, हम विदेशियों की कंपनियां यहाँ बुला रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। आज हम कई चीजों में बहुत स्वावलंबी बन गए हैं। आप पक्का मानिए कि वो लोग चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं, प्रदर्शन करूं, जेल भेज दूं, लेकिन ये सरकार बड़ी दूरदर्शी सोचती है, वो कर ले, वो चाहे संजय सिंह जितने आरोप लगा ले, ये तो चोरी करेंगे, और अगर सरकार पकड़े तो कहेंगे देखिए मैं विपक्षी हूं इसलिए हमको जेल भेज रहे हैं। सरकार उनको अभी जेल नहीं भेजेगी, लेकिन ये निश्चित है कि इनको अपने कर्मों का दंड आज नहीं तो कल जनता भी देगी और कानून भी देगा। मनीष जी, जैसा कि अभी सोनम वांगचुक के मामले में इनकी आरोप लगा है कि ये अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग ले रहे थे। दूसरा एक आरोप और लगा है, आरोप नहीं, ये तो स्पष्टीकरण आया है कि 6 फरवरी को ये पाकिस्तान भी गए थे, और पाकिस्तान जाने के पीछे का क्या कारण है ये क्लियर नहीं हो पाया, और इनका इस घटनाक्रम में भाग लेना और इस प्रकार से भूख हड़ताल करना, क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत प्रतीत होता है या राजनीतिक है, या उत्थान के लिए, लद्दाख के उत्थान के लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी घटनाक्रम एक दिन की उपज नहीं होता है, उसके पीछे कोई भूमिका होती है। एक दिन में कोई भी पाकिस्तान का एजेंट नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई भारत का देशभक्त नहीं बन जाता है, उसके पीछे उसका इतिहास होता है। आप इतिहास उठा के अगर देखें, और कानून तो सीधी बात ये कहता है, आपके पास सबूत है, आप उनको उठा के अंदर करिए। और जब मान लीजिए 11 साल से या 15 साल से मोदी जी हमारे सरकार में हैं, तो ये 6-8 साल से तो इन्होंने पाकिस्तान का दौरा या बातचीत या आना जाना सोनम जी ने किया होगा। तो मौके को भी देखा जाता है कि जब आंदोलन किसी व्यक्ति ने किया, तब अगर हम उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगे, जैसे भैया ने भी बताया था सिंपैथी मिलना, कोई आमरण अनशन कर रहा है उसको हम उठा के डालेंगे तो सिंपैथी मिलेगी उसको। जब उसने कोई चीज प्रारंभ किया, देश के विरोध काम करना प्रारंभ किया, या उसने कोई ऐसा काम फंडिंग लेने का प्रारंभ किया कि जिससे देश के लिए खतरा हो सकता है, तो जब फंडिंग आई थी उस समय हमको इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और किसी भी काम की शुरुआत ही में अगर उसको हम रोक देंगे तो वो आगे जाके देश के विरोध में काम करने के लायक बचेगा ही नहीं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को इतना मौका ही नहीं दो कि जनता के प्रति उसमें संवेदनाएं ज्यादा से ज्यादा उसको मिल सके। कृष्ण कुमार जी, जैसा कि अभी आपका कहना है मनीष जी का, वही दूसरी ओर
उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी का भी कहना है कि यह एक दिल दहलाने वाली घटना थी। यह स्वस्फूर्ति नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। साथ ही साथ में जैसे ही ये दंगा होता है, ये माहौल बिगड़ता है, सोनम वांगचुक वहां से निकल जाते हैं और अपने गांव निकल जाते हैं। तो क्या इसके पीछे जो ये घटनाक्रम था, और खास तौर से सिर्फ एक ही दल का, भाजपा का ही कार्यालय फूंका जाना, 30-30 पुलिस वालों का घायल होना, ये किस दिशा की ओर संकेत करता है? आदरणीय, आज भारत की ताकत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो जो विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो ये नहीं चाहती हैं कि भारत महाशक्ति के रूप में आगे बढ़े। वो इस तरह से लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र, और चूंकि हिंदुस्तान में भी आस्तीन के सांप हैं जिनके माध्यम से अस्थिरता पैदा करने का काम विदेशी ताकतें कर रही हैं, तो ये सोनम वांगचुक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ की कुठपुतली के रूप में, और देश में क्योंकि बहुत से लोग, विपक्ष के लोग, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं चूंकि विदेश या अमेरिका या जो भी देश हैं, वो ये चाहते हैं कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में रहेगा, मोदी जी के हाथ में रहेगा, तो हमारी दाल नहीं गलने वाली है। तो वो इस सरकार को अस्थिर करने के लिए, आप इसके पहले देखिए, किसान आंदोलन से लेकर के जितने भी आंदोलन हुए हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये तमाम सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को अस्थिर करने के लिए हो रहे हैं। और वो भारत की जनता भली भांति जान रही है। निश्चित रूप से जो ये घटना लेह लद्दाख की हुई है, ये बहुत बड़ी साजिश थी, और उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उस कार्यालय को फूंका जाना और इतने बड़ी संख्या में पुलिस बल को नुकसान पहुंचना, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार इसे सख्ती से निपट रही है। और मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूं कि इन आतताइयों को और देश को जो अस्थिर करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल उनका फन को चलने की आवश्यकता है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, जैसे कि सरकार कर भी रही है। लेकिन जरा भी इसमें किसी प्रकार का, जरा भी यदि इस तरह की घटना होती है, तो उसका तुरंत इलाज करने की आवश्यकता है। और जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जेनजी एम को जवाब देने का काम किया है बरेली जैसी घटना में, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी जहां जहां इस तरह के लोग अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में भड़काऊ भाषण या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उनको बहुत कठोरता से निपटने की आवश्यकता है। क्योंकि क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या जो विनीत अत्यंत सरल है। तो अब इनको क्षमा की आवश्यकता नहीं है, इनको दंड देने की आवश्यकता है। अगर जैसा कि हमारे तीनों विद्वान बुद्धिजीवी ने अपने विचार रखे और बताया कि जैन जी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, मनीष जी ने भी कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे तो राजनीतिक मुद्दा अपने आप ही नहीं बनेगा। कृष्ण कुमार जी ने भी कहा कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है, विपक्ष एक कड़ी है, और विदेश, अमेरिका जैसे देश की इकोनॉमी को अस्थिर करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे, और जिन लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारा विपक्ष इनके हाथ की कठपुतली बन रहा है। वहीं अरविंद जी ने भी अपने विचारों में, अपनी बातों में स्पष्ट किया है कि स्वदेशी अपनाने से घबराकर अमेरिका जैसे देश स्वदेशी अपनाने की बात से बौखला गए, और उनकी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से वे देश को अस्थिर करें।
और जब हम देश को अस्थिर करेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी अपने आप ही कमजोर हो जाएगी, और जो हम तीसरे पायदान पे पहुंचने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारा प्रयास विफल हो जाएगा। इन्हीं सब के कारण ये जेनजी, ये विपक्ष और ये देश को तोड़ने की साजिश ये सब चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में ये कोई भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, अपनी मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत